कश्मीर के कठुआ में छिपे 4 से 5 आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। सुबह नए सिरे से यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को लगाया गया, जो सनियाल गांव के पास कल एक परिवार पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। बीते कल आतंकियों ने सनियाल गांव में एक परिवार को बंधक बनाया था और जब उनके चंगुल के परिवार की एक लड़की बचकर भागने लगी तो उस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया और काफी देर तक कल रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। आतंकियों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर यहां पर अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर इस सर्च अभियान को शुरू किया है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। तेजिंदर जी, इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लेकर अभी ताजा जानकारियां क्या मिल रही हैं, क्योंकि सुबह से नए सिरे से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। देखिए जैस्मीन, ये जो एंटी टेरर ऑपरेशन है कल शाम को जिसे चलाया गया था, जब सिक्योरिटी एजेंसीज को जानकारी मिली थी कि 4 से 5 आतंकी, जो बताया ये जा रहा है कि रिसेंटली उन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया है, क्योंकि ये जो इलाका है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा को कहूँगा कि आपको थोड़ा सा इस इलाके के बारे में बता दें। ये सनियाल गाँव है, हीरा नगर सेक्टर है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हैं कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो चप्पे चप्पे पे तैनात हैं यहाँ पर, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम आपको लाइव जो ऑपरेशन चल रहा है उसके विजुअल्स नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये जो आउटर कॉर्डन एरिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम आपको लाइव ऑपरेशन नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो आउटर कॉर्डन का इलाका है जहां पर इस गांव को जहां पर घेरा हुआ है, यहां से आगे लोगों को नहीं जाने दे रहे। यहां से कुछ ही दूरी पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ सटी हुई हमारी सीमा है, जहां से ये लग रहा है कि इन आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। कल शाम को इन आतंकवादियों के साथ, जिन्हें 4 से 5 के करीब माना जाता है, उनके साथ एक मुठभेड़ भी हुई थी, गोलियों का तबादला भी हुआ। उसके बाद अभी तक फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन ये जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो चल रहा है। इस एंटी टेरर ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और कई अदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, एनएसजी के कमांडो भी इन्वॉल्व हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जांबाज जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि अगर वो आतंकवादी कहीं पर भी दिखते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द खोज के उन्हें आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि आप देखें, काफ़ी घने जंगल का इलाका है जहाँ पर ये आतंकवादी छुपे होने की खबर है। बख्तरबंद ट्रैक्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, बीएसएफ की भी मदद ली जा रही है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। कई आला अधिकारी जो हैं अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के, चाहे सीआरपीएफ के हों, जम्मू कश्मीर पुलिस के हों, आर्मी के हों, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक स्ट्रैटेजी बन रही है कि किसी तरीके से उन आतंकवादियों का जो ठिकाना है, जहाँ पर वो छुपे हुए हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। क्योंकि अभी देखिए 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका है, कुछ ही देर में लगभग 2-3 घंटे की जो रोशनी है वो बची हुई है। उसके बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देना बहुत मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। बताया ये जा रहा है कि यहाँ से लगभग कोई 1.25 किलोमीटर की दूरी पे वो इलाका है जहाँ पर उन आतंकवादियों को देखा गया था। एक मंदिर है, देवताओं का स्थल है यहाँ पर जिस इलाके में। अदरवाइज ये पूरा जो इलाका है ये जंगल है, यहाँ पर काफी घनी झाड़ियां हैं जिसका फायदा आतंकवादियों को मिल रहा है। तो लेकिन इस ऑपरेशन को अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। एडिशनल फोर्सेस जो हैं वो भी अभी आ रही हैं इस इलाके में। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा, आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना की एडिशनल फोर्सेस भी यहाँ आ रही हैं। कई जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो भारतीय सेना के हों, जम्मू कश्मीर पुलिस के हों, आगे एक स्ट्रैटेजी बन रही है कि किस तरह से इस ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम दिया जाए और किस तरह से इन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज किया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ तेजिंदर जी, जिस तरह से यहाँ पर आपने अभी अतिरिक्त फोर्सेस का भी जिक्र किया, एक आम जो यहाँ के बाशिंदे थे, जो सिविलियंस थे, क्या जो खबर निकल कर आई है सामने कि उन्होंने सूचित किया सुरक्षा बलों को कि यहाँ पर इस तरह से आतंकवादियों की आमद देखी गई है, 5 से 6 आतंकवादी देखे गए हैं, जिस महिला ने लोगों को यहाँ सूचित किया, सुरक्षा बलों को सूचित किया, या फिर या यूं कहें कि इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं इस चीज का इनपुट था सुरक्षा एजेंसियों के पास, सुरक्षा बलों के पास, कि आतंकवादी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं?
देखिए जैस्मिन, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा। अभी कुछ ही दिन पहले केंद्रीय गृह सचिव जो थे वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। जम्मू में उन्होंने हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की, जहां पर डीजी सीआरपीएफ, डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस और कई आला अधिकारी जो हैं अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के, वो मौजूद थे। होम सेक्रेटरी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, ह्यूमन इंटेलिजेंस उसे बढ़ाना है, लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है। और ये जो कल का ऑपरेशन जब लॉन्च किया गया, ये भी जो लोकल पॉपुलेशन है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को आतंकवादियों की प्रेजेंस के बारे में जानकारी दी थी। और उसके बाद जब सिक्योरिटी एजेंसीज यहां पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, उन्हें कुछ फुटमार्क्स मिले हैं, पैरों के निशान मिले हैं। और कल जो शाम को फायरिंग हुई, जो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पे फायरिंग की जब कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लग रहा था, तो वो बिल्कुल उस चीज की पुष्टि हो गई कि आतंकवादी इस इलाके में छुपे हुए हैं। आप देख सकते हैं जैस्मिन कि इस पूरे इलाके को चप्पे चप्पे को घेरा गया है। यहां पर अलग अलग, मैं एक चीज फिर से रिपीट कर देता हूं जैस्मिन, हम इस ऑपरेशन को नहीं दिखा रहे हैं, हम जो आउटर कॉर्डन लेयर है वो दिखा रहे हैं। जो अंदर इलाके में जो ऑपरेशन चल रहा है वो उसके हम लाइव विजुअल्स, एक रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क होने की वजह से हम वो लाइव विजुअल्स ऑपरेशन के नहीं दिखा रहे हैं। आउटर कॉर्डन का दृश्य आप देख सकते हैं कि सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो यहां पर घेरा डाले हुए हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो सिविलियन हैं वो कहीं अंदर ना जाएं। अगर आतंकवादी अंदर का जो इलाका है जहां पर वो अभी छुपे हुए हैं वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तो भारतीय सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जांबाज जवान जो हैं इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। लेकिन जैस्मिन, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। ये जो इलाका है, ये जो गांव है, यहां पर वो लोग रहते हैं जो भारत हमेशा उठा के रहते हैं। आप देखिए कल से यहां पर गांव वालों ने, कल रात से ही सेना के लिए लंगर लगाया हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए लोगों ने लंगर लगाया हुआ है, क्योंकि वो जांबाज सिपाही जो आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं कि उन्हें किसी रसद की, किसी चीज की कमी ना हो, तो गांव वाले पूरी तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज को सपोर्ट कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये जो आतंकवादी यहां पर छुपे हुए हैं आगे जंगल वाले इलाके में, उन्हें जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। मैं आपको जैस्मिन, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा को कहूंगा कि आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान जो हैं उनकी टुकड़ियां भी यहां पर मौजूद हैं। तो अलग अलग एक मल्टी एजेंसीज, मल्टी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, चाहे उसमें भारतीय सेना हो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का हो, चाहे कठुआ पुलिस के जवान हो, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। और जैस्मिन, इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा आपको वो इलाका दिखा दें जहां पर सेना के कुछ जवान वहां पर खड़े हैं। आप देख लीजिए कि आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उन आतंकवादियों की जो लोकेशन है उसे किसी तरीके से ट्रेस किया जाए। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इस इलाके में कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, आपने यहाँ पर जिक्र किया ह्यूमन इंटेलिजेंस का। इससे पहले जब हम और आप इस चीज को लेकर चर्चा करते रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ भी जब हमने चर्चा किया, उससे पहले जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं कठुआ, पुंछ, राजौरी, इस पूरी बेल्ट में पीर पंचाल की, कहीं ना कहीं पुलिस इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने की बात कही गई है, क्योंकि एसएचओ लेवल की चौकियां स्थापित की जाए, लोगों के बीच पुलिस का जो विश्वास है वो बढ़ाया जाए। लेकिन अब उससे एक स्टेप फर्दर जाकर सिविलियंस के इन्वॉल्वमेंट, जो आतंकवादी होते हैं उनकी पहचान करने में ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिविलियन इन्वॉल्वमेंट की बात अब कही जा रही है। ये अपने आप में एक नया स्टेप है, नई स्ट्रैटेजी है। देखिए जैस्मिन, जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर जो सिविलियन पॉपुलेशन है उस इलाके की, वो आंख और कान का काम करती है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि वो लोग जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए इलाके में जो उनके खेत हैं वहाँ पर काम करते हैं। वहाँ पर अगर किसी तरीके की मूवमेंट होती है, सस्पिशियस मूवमेंट होती है, इवन ग्राउंड पे आतंकवादियों द्वारा या ऊपर ड्रोन द्वारा हथियार भेजने की, तो जो पहले लोकल पॉपुलेशन होती है वो उस चीज़ को
नोट करती है, उस चीज को नोटिस करती है और सुरक्षा एजेंसियों को बताती है। तो बिल्कुल। लोगों में एक आप देख लीजिए कुछ समय से लोगों में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा रहा है। उन्हें ये बोला जा रहा है कि आप सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन दें और आपके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। और जैस्मिन, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया है कि वो सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन दे, बिल्कुल। तो इस तरह के जो एंटी टेरर ऑपरेशन है, उसे चाहे आप जम्मू रीजन में कहें, सांबा, कठुआ, ये जितनी भी बॉर्डर बेल्ट है, अभी तक जितने भी सक्सेसफुल एंटी टेरर ऑपरेशन हुए हैं, बिल्कुल। उसकी जो जानकारी है सुरक्षा बलों को, वो जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो देती रही है। जी बिल्कुल जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, और जिस तरह से हमारे सीनियर एडिटर मौके पर मौजूद हैं, आपको बता दें कि ये लाइव लोकेशन नहीं है, ये सबसे आउटर लेयर है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से, लोगों की सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की और जवानों की तैनाती है। ऑपरेशन इससे कई किलोमीटर दूर चल रहा है, जो कहीं ना कहीं दिखाना संभव नहीं है एक रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क होने के नाते, जैसा कि मेरे सीनियर एडिटर ने भी इसका जिक्र किया था। तेजेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अलग